नंबर देखो क्या है, एक है अध्याय नंबर एक वाला। और कौन सी है, केमिस्ट्री का, यानी केमिस्ट्री का अध्याय नंबर एक है। इसको बोलते हैं हिंदी में रासायनिक शास्त्र। रासायनिक शास्त्र। तो रासायनिक शास्त्र का अध्याय नंबर एक है। हमारे परिवेश के पदार्थ। चैप्टर का नाम क्या है, हमारे परिवेश का पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं, जैसे हमारे परिवेश का पदार्थ, हमारे परिवेश का, जैसे परिवेश का मतलब होता है, जैसे 8वां से 9वां में क्या होता है, परिवेश करता है। जैसे पहले 8वां था, अब क्या हुआ 9वां में, तब क्या हुआ, इसमें परिवेश दिया। तब परिवेश का मतलब होता है एक स्थान से, एक मतलब अथी से दूसरा अथी में जाना, तब परिवेश करता है। फिर पदार्थ, क्या है पदार्थ। तब पदार्थ किसे कहते हैं, तो दुनिया में जितना वस्तु भी है सब क्या है, पदार्थ। दुनिया में जितना भी वस्तु दिखाई दे रहा है सब का सब क्या है, पदार्थ। जैसे मान लो यही मार्कर, तो इसको जहाँ पर रखेंगे यह स्थान घेरेगा कि नहीं, हाँ। इसमें भार कुछ होगा कि नहीं, हाँ। भार भी होगा, तो वही कहलाता है पदार्थ। जिसमें जो स्थान घेरता हो अथवा जिसमें भार होता हो वो क्या कहलाता है, पदार्थ, यानी कि द्रव्यमान होता हो। तो पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, क्या चीज घेरता हो, स्थान घेरता हो, अथवा जिसमें क्या हो, जिसमें द्रव्यमान हो। द्रव्यमान का ऐसे मतलब द्रव्यमान जैसे केजी, द्रव्यमान को क्या से केजी, तब केजी होता है जिसे पदार्थ कहते हैं। जो स्थान घेरता हो अथवा जिसमें भार होता, भार होता हो क्या कहलाता, पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कैसे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटा कणों से। जैसे मान लो ईटा, क्या चीज, ईटा। ईटा ले लो, तो ईटा क्या मिट्टी से मिलकर बना होता है, मतलब मिट्टी का छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनता है, ईटा बनता है। तो ईटा जो है कैसे बनता है, छोटे छोटे कणों से बनता है। फिर उदाहरण देखो, किताब, पेन, ईटा, पत्थर कुछ भी ले लो आदि, ये सब क्या है, पदार्थ का उदाहरण है। जैसे किताब है, तब किताब जो है यह स्थान घेरेगा कि ना, कहीं पे भी रखेंगे तो स्थान घेरेगा। अथवा इसमें भार भी होगा कि ना, भार भी होगा, तो वही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। फिर पदार्थों का गुण, पदार्थों का गुण। तब कोई चीज, ऐसे मान लो कोई आदमी का गुण ले लो, जैसे मान लो खेसरिया, खेसरिया है तो उसका गुण ले लो, तो उसका उसके बारे में क्या करना है, जानकारी, मतलब वो अच्छा गाना गाता है, अश्लील गाता है, या फिर मतलब कुछ भी बोल दो कि मतलब कॉमेडी करता है, तो उसके बारे में क्या हो रहा है, उसका गुण के बारे में क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तब गुण के बारे में, तब पदार्थों के गुण जो होता है वो क्या होता है, निम्नलिखित होता है, मतलब बहुत सारे होते हैं। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान, जैसे पदार्थ का जो कण के बीच क्या कर रहा है, रिक्त स्थान। मान लो ये छोटे छोटे क्या है, कण है, क्या चीज है, कण है। अब कणों के बीच क्या है, रिक्त स्थान है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ। तो वही कहलाता है पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान। इस सब के बीच क्या रिक्त स्थान है कि नहीं, हाँ। तो रिक्त स्थान वही कहलाता है पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान। जैसे इस सब के पास क्या है, रिक्त स्थान है कि नहीं, ये जो दिख रहा है क्या है, रिक्ति है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्या है, रिक्ति है, रिक्ति है। तो ये क्या है, रिक्त स्थान है। तो पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान, इसका पदार्थ के कणों का क्या है, गुण है। तो पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान। फिर दूसरा बोल रहे, पदार्थों के कण के बीच नियंत्रण गतिशील होते हैं। जो ये पदार्थ है क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। जो ये सब पदार्थ है क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। और तीसरा फिर बोल रहा है, पदार्थों का कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं।
जो पदार्थ है एक दूसरे से आकर्षण करते हैं, तो आकर्षित करता है। पदार्थों का गुण था, तो पदार्थों का क्या है? निम्नलिखित गुण है। पहला गुण में क्या बोला? पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान। दूसरा में बोला पदार्थों के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं। तीसरा में पदार्थों का कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। फिर उसके बाद देखो क्या, अंतरा अनुकाकर्षण बल क्या? अंतरानु आकर्षण बल पदार्थों के कणों के बीच एक प्रकार का क्या लगता है? बल कार्य करता है। कौन बल? आकर्षण बल। कौन बल? आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अंतरानुकाकर्षण बल कहते हैं। अंतरानुकाकर्षण बल क्या है? तो पदार्थों के कणों के बीच एक प्रकार का क्या होता है? आकर्षण बल। कौन बल? आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे अंतरानुकाकर्षण बल कहते हैं। ये जो पदार्थ है इसके बीच में कौन बल कार्य करता है? आकर्षण। पदार्थ है ने, इस सब के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है, इसी को कहते हैं अंतरानु आकर्षण बल। अंतरानु आकर्षण बल। फिर ताप बढ़ने पर कणों का वेग में क्या होता है? वृद्धि। जैसे मतलब कोई भी चीज को ताप देगा ना, तो ताप देगा तब उसके कणों जो होगा ना, इन सब के पदार्थों के बीच का कणों का बीच क्या है? रिक्ति है। तो ये जो पदार्थ का क्या है? कण है छोटे। जैसे ये मान लो ईटा है, तो ईटा है, तो ईटा कौन चीज? मिट्टी से बनता है। तो मिट्टी का क्या है? छोटा छोटा कण है। तो छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? छोटे छोटे कण को क्या, ताप बढ़ने पर कणों के बीच के वेग में क्या आता है? वृद्धि होता है। तब कण जो इसका है ना, इसमें ताप देगा तो कण में क्या होगा? वृद्धि होगा। कण में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो ताप बढ़ने पर कणों में क्या होता है? वृद्धि होता है। फिर पदार्थों का वर्गीकरण, यानी कि पदार्थों को बांटा कैसे गया? तो पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया। कई भागों में? 5। पदार्थ को कुल 5 अवस्था होता है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोसाइन, अस्टिन और कंडेंसेट। नोमा में पढ़ना है तीने को के बारे में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये दोनों इंटर में तुमको देखने को मिलेगा। तो इंटर में जखने पढ़ेगा जखने ये दोनों मिलेगा तुमको, प्लाज्मा और बोसाइन, कंडेंसेट। तो इस पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन नोमा के अनुसार कई भागों में? 3 भागों में। नोमा के अनुसार कई भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस किसे कहते हैं? तो जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो। आयतन और आकार दोनों क्या हो? निश्चित हो। जैसे ईटा ले लो, तो ईटा जो है क्या, इसका आकार और आयतन क्या रहेगा? दोनों निश्चित है। वही क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। तो जिसका आकार और आयतन क्या हो? दोनों निश्चित हो, वह क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। आयतन और आकार इसका दोनों निश्चित हो। क्या चीज हो? निश्चित हो, वही क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। फिर दूसरा में द्रव, तो जिसका आकार जिसका क्या चीज? आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो। कौन सी हो? निश्चित हो, क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। तीसरा में गैस, तो जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, वह क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। जैसे पहला में ठोस, तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। जैसे वो क्या लिए? ईटा लिए, तो ईटा का आकार कभी बदलेगा? ईटे टूटेगा तब हल बदलेगा,
तो टूटेगा तो जिसका आकार और आयतन क्या हो, दोनों निश्चित हो। जैसे द्रव है तो द्रव का आकार निश्चित और आयतन निश्चित हो। तो आकार देखो कैसे निश्चित हो। मान लो ये एगो गिलास ले लो, तो गिलास में क्या कर दो, मान लो 100 ml क्या किए, पानी इसमें डाले, ठीक। तो गिलास में 100 ml डाले, तो इसका आकार अनिश्चित और आयतन क्या है, निश्चित है। तो इसमें गिलास में डाले, अब मान लो इसको कर दो घड़ा में, घड़ा में अभी क्या कर दिए, डाल दिए। तो इसका क्या हो रहा, आकार मतलब क्या हो रहा, बदल रहा। लेकिन 100 ml है, इसका सिर्फ आयतन मतलब क्या हो रहा है, आयतन निश्चित होता है। जैसे आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। जो इसका आकार है, जैसे गिलास में डाले तो जो गिलास के जैसा बन गया, घड़ा में डाले तो क्या चीज के जैसा, घड़ा के जैसा बन गया। बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी के जैसा बन जाएगा। तो वही का, जिसका आकार अनिश्चित हो मतलब जैसे जिसमें डालेगा वैसा आकार का ले लेगा। तो जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन क्या हो, निश्चित हो, वही क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। फिर तीसरा में गैस। तो गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, रुक जाओ हम लिखा देंगे। जिसका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है। जैसे क्या, जैसे मान लो कोई भी चीज में क्या चीज डालें, गैस डालें, तो गैस डालें तो इसमें गैस हो गया। अब मान लो कोई बड़ा चीज में डाल देंगे, तब बड़ा चीज में जब डाल देंगे, तब बड़ा चीज में देखो डाल दिए, तो इसका देखो इसमें भी गैस भरेगा, मतलब दूर दूर अवस्था में क्या होगा, भरेगा। तो दूर दूर अवस्था में होगा। जैसे इसका गैस का आकार और आयतन क्या था, निश्चित था, अनिश्चित था। तो ये भरेगा, गैस मतलब इसमें भी रहेगा लेकिन क्या रहेगा, दूर दूर में हो जाएगा। पूरा में फैल जाएगा लेकिन दूर दूर में हो जाएगा। मतलब कुछ गैस इधर, कुछ गैस इधर, कुछ गैस इधर, मतलब। और छोटा में डालेंगे तो क्या रहेगा, सटा हुआ था। अब इससे भी बड़ा में डालेंगे तो इसमें भी क्या होगा, भरेगा। गैस भर रहा है कि ना, भरेगा, लेकिन मतलब क्या रहेगा, दूर दूर में रहेगा। मतलब इधर भी जहां तहां मतलब रिक्ति होगा, रिक्ति होगा, इसमें रिक्ति बल पाया जाएगा, समझा। तो उसी को क्या कहेंगे गाइस, जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, उसी को क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। हाँ।